क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा वक्त बचा है या अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है? तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है करियर और अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए। अगर तुम इस गलत फहमी में जी रहे हो तो मेरे दोस्त, ज़िंदगी इसी गलत फहमी में ही गुजर जाएगी। क्योंकि अगर तुम वाकई में खेलने कूदने की उम्र में होते ना तो इतना परेशान और डिप्रेस नहीं होते और मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारे हाथ में ये शायद लैपटॉप या स्मार्टफोन ही नहीं होता। तुम अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो और बहुत जल्द ही अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, इसलिए तुम परेशान हो और तुम इस तरह की वीडियो से कुछ सीख कर अच्छा करना चाहते हो। यकीन करना, इस उम्र में परेशान रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिसे आज टेंशन नहीं है ना, उसकी आगे की पूरी जिंदगी टेंशन के नीचे दब कर दफन हो जाएगी। जब तुम सफल होने के लिए मेहनत करना शुरू करते हो ना, तो इसमें परेशान होना, सिर दर्द होना, आँख दर्द होना और थकान होना नॉर्मल बात है और बहुत अच्छी बात है। चलो अब बताता हूँ तुम्हें इस वीडियो में कुछ ऐसे राज जो तुम्हें कोई नहीं बताता, खास करके तुम्हारे आस पड़ोस के लोग। अगर जरूरत पड़े तो इन्हें किसी डायरी में लिख लेना, कसम से बहुत काम की चीज है। सीक्रेट नंबर 1, ग्रेट थिंग्स कम आउट फ्रॉम रोस्ट केस। यानी कि जब सबसे खराब स्थिति चल रही हो ना, तब समझ लेना कुछ अच्छा होने वाला है तुम्हारे साथ। जब एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा होता है ना, उस वक्त वह गिरते पड़ते किसी तरह वो चलना तो सीख जाता है, लेकिन अगर एक बार उसे छोटी सी भी चोट लग जाती है ना, तब वो अंदर ही अंदर गिरने और चोट लगने से डरने लगता है। इसी वजह से वह अब तो बेड से भी नहीं उतरता है, क्योंकि उसके मन में डर है कि शायद मैं दौड़ूं और गलती से गिर गया तो बस फिर मेरी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ उसका वहम है। आखिर ऐसे भी किसी डर से जिंदगी चलती है क्या? नहीं। एक दिन वह लड़का बेड पर बैठा होता है, तभी अचानक उसके बेड का एक पाया बेड स्टैंड से नीचे खिसक जाता है और बेड डिसबैलेंस हो जाती है। और वह छोटा बच्चा, जो इतना भी छोटा नहीं था, करीब 2 से 3 साल का था, और वह चिल्लाने लगता है। उस एक पल में वह जिंदगी का सबसे बड़ा डर का सामना कर रहा होता है और डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही होती है। वो चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन नसीब इतना बुरा था कि घर में कोई नहीं था, सब बाहर थे। देखते ही देखते बेड का दूसरा पाया भी सरक जाता है और हालत कुछ ऐसी थी कि तीसरा पाया सरकता तो पूरी की पूरी बेड ही पलट सकती थी, जिससे बच्चे को गहरी चोट लग सकती थी। यह बात वह बच्चा भी अच्छी तरह से जान रहा था, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह बेड शीट को पकड़ रखा था, जिससे वो नीचे नहीं गिरा। लेकिन उसे समझ आ चुका था कि अगर अब मैं यहाँ रुका तो फिर ये बेड गिरेगा और मुझे ज़्यादा चोट लगेगी। पहली बार हिम्मत करके वह लड़का बेड शीट को छोड़ता है और सीधा जमीन पर छलांग लगाता है, जिससे उसके पैर में हल्की सी झंझनाहट उठती है, थोड़ा घाव लगता है, लेकिन वह लड़का पूरा सही सलामत बच जाता है। इतने में उसकी माँ आ गई और उसको गोद में लेकर शांत कराने लगी और कुछ देर बाद बच्चा भी चुप हो गया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहली बार उसने डर को हराया था। ये हमारे घर में किसी छोटे बच्चे के साथ हो तो शायद हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, लेकिन इस पर हमारा या आपका कंट्रोल भी नहीं होता है कि कब क्या हो जाएगा। लेकिन उस लड़के के मन में से बहुत बड़ा डर तो निकल जाएगा और यह बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कई बार आपकी ज़िंदगी में इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वह आपको कुछ बढ़िया देकर जाएंगे। लोग कहते हैं ना, कुछ भी होने के पीछे एक वजह होती है और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बस इतनी सी बात है। ये जानने के बाद लाइफ में आपके लिए सफलता पाना आसान हो जाएगा और प्रॉब्लम्स को फेस करने का आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। सीक्रेट नंबर 2, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। हो सकता है सुनने में थोड़ा मुश्किल हो और मानने में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन यही सच्चाई है। आज के टाइम में तुम किसी भी फील्ड को उठा कर देख लो, सब में भर भर के कंपटीशन है, चाहे वो नीट, जेईई एम्स या फिर कोई नॉर्मल सा गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी क्यों ना हो। क्योंकि 5000 पोस्ट होती है तो अप्लाई करने वाले 5 लाख होते हैं। ऐसे में तुम खुद ही सोच सकते हो कि तुम्हारे लिए टफ बनना कितना ज़रूरी है। मेरी इस बात को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि पहले से ज़्यादा आज के समय में बहुत ज़्यादा कंपटीशन और महंगाई दोनों बढ़ चुकी है। हर फील्ड में धुरंधर खिलाड़ी उतर कर आ रहे हैं। इससे तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है कि अपने कंफर्ट जोन को और समय बर्बाद करने वाली आदत को आज ही खत्म कर दो और खुद को बेहतर बनाना शुरू करो। भविष्य के लिए आज ही तैयार हो जाओ, क्योंकि कब कैसी परिस्थितियां पैदा होंगी कोई नहीं जानता है। इसलिए अभी से जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो उसकी खातिर जी जान से मेहनत में लग जाओ और खुद को सबसे बेस्ट बनाओ। सीक्रेट नंबर 3, आपके पास 14 से 23 साल की एज बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात बोलूंगा जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी को बताना मत, लेकिन इसे करके दिखाना। आज के टाइम में हर लड़का या लड़की अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं और बर्बाद हो रहे हैं।
तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, पूरी क्लास जमकर पढ़ाई करेगी तब तुम्हारे लिए टॉप करना आसान होगा, या आधी क्लास मौज मस्ती में रहेगी और पढ़ाई नहीं करेगी तब तुम्हारे लिए टॉप करना आसान होगा? ऑब्वियसली जब आधे से ज़्यादा लोग भटके रहेंगे तब तुम्हारे लिए टॉपर बनना ज़्यादा आसान होगा। आज के टाइम में यही तो हो रहा है। मेरे दोस्त ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ नाम के लिए स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं, मगर तुम भी उन्हीं की तरह जिंदगी जी रहे होगे, तो फिर तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन वही तुम उनसे अलग बनते हो तो तुम अपना वक्त बर्बाद करने की जगह अपना वक्त अपने करियर को मजबूत होने के लिए देते हो तो खेल सारा तुम्हारा होगा। ये बात मैंने बहुत जल्दी तुम्हें बता दी है। इसका एहसास तुम्हें शायद बहुत सालों बाद होगा कि मौका था, वक्त था, ताकत थी, लेकिन फिर भी साला कुछ उखाड़ नहीं पाया। इसीलिए अभी भी मौका है। जहाँ दूसरे लोग नींद पूरी करने में लगे हुए हैं, उतने में तुम अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहो मेरे दोस्त। सीक्रेट नंबर 4, जो चीजें दिमाग को आज सुकून दे रही है वही चीजें कल तुम्हें बर्बाद करेगी। बातों ही बातों में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल बात बोली है। वीडियो खत्म होने के बाद गौर से सोचना इस बारे में। याद रखना, दिल और दिमाग दो तरह की भावनाओं को प्रकट करता है और दिल हमेशा दिमाग को सुकून देने वाली चीज़ों के बारे में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सोना पसंद है और आप 8 घंटे की वजह 12 घंटे सो लिए, तो बर्बाद कर दोगे यह साल और अपने आप को अंदर से खोखला करके तुम भी बर्बाद हो जाओगे और पैसे खत्म कर दोगे और आखिर में शरीर के दर्द के अफसोस में दिल भारी कर लोगे। क्लास बंक करके घूमना और मौज करना पसंद है तो जब फाइनल एग्जाम आएगा और जब तुम्हारी बैंड बजेगी ना, तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 हफ्ते के बचे कम समय में तुम अपनी 1 साल की पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आज का काम कल पर टाल कर और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप को बार बार देखने से बहुत सुकून मिलता था तुम्हें, लेकिन तुम 1 साल बाद आज तुम जिस लेवल पर हो उससे 10 लेवल नीचे खिसक जाओगे। 10वीं क्लास में जिस बंदे का इसको 90% था, 12वीं क्लास में उस बंदे का पास होने की संभावना भी कम हो जाएगी। यह मेहरबानी किसकी है? आपका फ़ोन और वक्त बर्बाद करने वाली उस गंदी आदत की, और हो सकता है तुम्हारे किसी टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल की भी। इसलिए याद रखना, मन को जो भी चीज़ें आज सुकून दे रही है उसे ऐसा होने से तुरंत रोक दो। उस पल को वही खत्म करो, वरना समझ लेना अब बर्बादी के सफ़र पर निकल चुके हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, खुश रहिए।